प्रिय मित्रों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आपके सामने जो मोदी जी की सरकार और मोदी जी के किए हुए कामों के ऊपर दुनिया जो है और काफ़ी लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग उनकी सारी 7 साल की कार्यकलापों के ऊपर एक बहुत ही भ्रांतियाँ फैला रहे हैं। मैं चंद एक चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। ये काफ़ी दिन से मैंने रिसर्च करके, या कई लोगों ने और ने रिसर्च किया है, कहीं से कंपाइलेशन करके ये मैंने तैयार किया है और ये आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि मोदी जी ने पिछले 7 साल के अंदर क्या किया जिससे लोग खफा हैं। आप एक तरफ से लीजिए, चाहे वो डिफेंस से लीजिए, चाहे वो सोशल जो वर्क है उसमें लीजिए, चाहे किसानों के लिए लीजिए, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे लीजिए। मैं एक एक करके आपको गिनाने की कोशिश करूंगा और उनको आप ध्यान से देखिए। यदि कहीं गलती है तो उसको रिसर्च करके आप देखेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। वो अवेलेबल है, आपके वेबसाइट पे अवेलेबल है, गवर्नमेंट की साइट के ऊपर अवेलेबल है, और जो कार्यकलाप हुए हैं वो सारे आपके सामने हैं। लेकिन फिर भी क्यों मोदी जी के लोग पीछे पड़े हैं? कारण ये है। देखिए, इंटरनेशनल मेंबरशिप की जब हम बात करते हैं तो मोदी जी ने EBRD मेंबरशिप ग्रहण की, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी में सहयोगी बने, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप SCO मेंबरशिप हासिल की, रेसेंज अरेंजमेंट में हासिल यानी मेंबरशिप की, MTCR मेंबरशिप की, CREN में की, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में की, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए की। सिक्योरिटी पैक्ट्स कितने उन्होंने विदेशों के साथ में किए हैं, जिससे कि हमारी सिक्योरिटी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी, उसके साथ में दूसरे देशों के साथ में सिक्योरिटी किस तरीके से की जा सकती है। मिलिट्री लॉजिस्टिक पैक्ट LEMOA यूनाइटेड स्टेट के साथ, मिलिट्री लॉजिस्टिक पैक्ट MLSA फ्रांस के साथ, मिलिट्री लॉजिस्टिक पैक्ट विद साउथ कोरिया, क्रॉस सर्विंग एग्रीमेंट ACSA जापान के साथ, MLSA पैक्ट ऑस्ट्रेलिया के साथ, मिलिट्री लॉजिस्टिक पैक्ट रशिया के साथ, एक्सेस टू सेलबर्ग पोर्ट इंडोनेशिया के साथ में, नेवल बेस एजम्पशन आइलैंड में बनाया, मिलिट्री बेस इन एगालेगा आइलैंड पर, एक्सेस टू डुक पोर्ट इन ओमान, बिल्ड Trincomalee पोर्ट इन श्रीलंका, मैरीटाइम लॉजिस्टिक पैक्ट विद सिंगापुर, वाइड शिपिंग पैक्ट विद इज़राइल। तो ये सारे स्टेप उन्होंने डिफेंस के लिए या सिक्योरिटी के लिए लिए। उसके अलावा हमारे देश के अंदर क्या क्या उन्होंने किया, देखिए, OROP जो बहुत दिन से 1973 से हमारे 30% जो हमसे लिया सकता है, 20% लिया गया था, उसको इन्होंने 7 पे कमीशन के अंदर यानी OROP वेटरन्स को दिया। MSP इंक्रीज फॉर फार्मर्स जो अभी देख रहे हो, और अभी कुछ कल ही या परसों की जो कैबिनेट मीटिंगों के अंदर भी और भी तमाम प्रावधान किए गए हैं। किसान सम्मान निधि, MSME के लिए 1 करोड़ का लोन दिया गया, GST स्लैब का रिडक्शन किया, MSME 40 लाख का टर्नओवर लिमिट जिसका GST के लिए की गई। तमाम फाइनेंशियल सेविंग्स के ऊपर उन्होंने काम किया, जिससे कि लोगों के अंदर काफ़ी मिर्ची लगी है इससे। ब्लैक मनी रिकवर्ड 94,000 करोड़, अनडिस्क्लोज्ड इनकम जो लोगों की डिस्क्लोज इनकम नहीं थी उसको जो है 1.3 लाख करोड़, जो NPA था उसका 5.63 लाख करोड़ रिकवर किया गया। एक्स्ट्रा सेविंग्स फॉर डिफेंस यानी 1.92 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा यानी सेविंग की गई। DBT सेविंग दैट इज़ 1.78 लाख करोड़। डिसइन्वेस्टमेंट में जो करना चाहते थे उसमें सेविंग की 2.8 लाख करोड़। ऑक्शन ऑफ माइंस 1.81 लाख करोड़। इसके अलावा बहुत से और तमाम काम किए हैं, जैसे उन्होंने डिफेंस में काम किया है और इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया है, वो सामने आपके मैं बताने वाला हूँ। मेजर डिफेंस डील जो हुई हैं, जिसमें राफेल मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट आपके सामने ऑलरेडी आ चुके हैं और आ रहे हैं बाकी बचे हुए, S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल्स, प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स, बरक 8 MRSAM Arihant class न्यूक्लियर सबमरीन, अपाचे एंड चिनोक हेलीकॉप्टर्स,
Akula 2 nuclear submarine, Project 11356 class frigate, M777 Dhanush howitzer artillery gun, K9 tracked howitzer, AK203 assault rifle, MH-60R naval helicopter deal signed। यानी कहने का मतलब यह है कि डिफेंस के लिए क्या नहीं, जैकेट से लेकर के तमाम चीज़ें जो कि फ़ाइट करने के लिए नहीं था, वो सारी चीज़ें प्रोक्योर की और तमाम चीज़ें बनने में आगे बन रही हैं। डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है जहाँ पर आपका डिफेंस प्रोटेक्शन होगा। और आगे आने वाले समय में जब हम जो हथियार बाहर से लेकर के आते थे उनको हम परचेज करते थे, उसके ऊपर बीच में ब्रोकर जो खा जाते थे और जो काफ़ी लोग और भी जो करते थे, वो सारी चीज़ें अब कट हो रही हैं, जिससे कि हमारे देश के अंदर उत्पादन होगा और उत्पादन होकर के विदेशों में तकरीबन 70 कंट्रीज़ के अंदर तमाम हमारा डिफेंस इक्विपमेंट सेल हो रहा है। तो बिग 56 एक्शन जो दिल वाली बात जो की गई है मोदी सरकार के द्वारा, म्यांमार में स्ट्राइक जो हमारे जवानों के ऊपर उन्होंने हमला किया था, काफ़ी लोग यानी उसकी डेथ हुई थी या शहीद हुए थे, ढाक करके म्यांमार के अंदर किया। सर्जिकल स्ट्राइक 1 किया, बालाकोट स्ट्राइक एयर स्ट्राइक की, बैंड जमाते इस्लामी, डोकलाम स्टैंड ऑफ के अंदर आपने देखा किस तरीके से डोकलाम का सिचुएशन को हैंडल किया। JKLF बैंड सीलिंग ऑफ बॉर्डर विद पाकिस्तान एज वेल एज द बांग्लादेश। नो मेजर टेररिस्ट अटैक अब तक जो है सिवाय गलवान घाटी का जो स्टैंड ऑफ है और उसको भी किस तरीके से संभाला है। और अभी चीन जो है काफ़ी दूसरे रूप में आपके सामने है। काफ़ी चेंजेस जो हुए हैं, जैसे स्विस बैंक डिपॉजिट जो बहुत ज़्यादा होता 93% 92% होता था, अभी वो 91% कम हुआ है, रिड्यूस हुआ है, यानी 7-8% ही डिपॉजिट जो स्विस बैंक के हो रहा है। एक्सट्रीम पुअर रिड्यूस फ्रॉम 5 करोड़ टू 5 करोड़ फ्रॉम 26 करोड़। 2011 में 26 करोड़ थे, तो उसमें से 5 करोड़ कम हुए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 63, UPI transactions 2641 million in April 2021. Highest food grade projection during this year 303 million tons in 2021. These are all credits. It is not just like it is happened just like that. It has been well planned, well thought, well executed, on ground support provided by this government. So therefore saying that कुछ नहीं किया शायद ठीक नहीं है। ये भ्रांतियाँ फैलाने वाले बातें छोड़ें और सरकार यदि अच्छा करती है तो अच्छे काम को सराहना करने की हम सबको ज़रूरत है और करनी भी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। अगले एपिसोड में मैं और तमाम चीज़ें जो 7 साल के अंदर हुई हैं उनके बारे में चर्चा करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।